जय साथियों, नमस्कार। डिफेंस रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं अमित जाधव। साथियों, मुगलों ने उतने मंदिर, उतने सनातन धर्मों का अपमान नहीं किया है जितना भाजपा की सरकार ने कर दिया है। भाई साहब, जितने कांग्रेस ने गौ मांस का निर्यात विदेशों में नहीं किया है, उतनी मात्र 14 साल की वर्तमान की सरकार में भाजपा ने कर दिया है। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना हमारे देश के कट्टर धार्मिक विचारक लोगों के हैं और उनमें शामिल आ जाते हैं हमारे शंकराचार्य, सनातनों के शंकराचार्य महोदय जी। अभिमुखेश्वरानंद, हम उनके नाम भी उतने सही से नहीं जानते हैं। भले हम सनातनी हैं, लेकिन हम धर्मों में उतनी रुचि नहीं रखते हैं जिससे कि इन महानुभावों का नाम हमें पता रहे, क्योंकि हम जानते हैं ये धर्म ये धर्म ही हमारे देश को इतने समय तक सभी चीजों से अलग रखा, टेक्नोलॉजी से अलग रखा, सभी तरह के फ्यूचर वेपन से अलग रखा, सभी तरह के जो हथियार बनाए जा रहे थे उसे भी ये धार्मिक लोगों ने रोक के रखा। हमारे देश को पीछा इतने समय से पीछे हो जाने का कारण सिर्फ व सिर्फ धर्म है। धर्म के लिए इस देश में राजनीति होता है। धर्म के अनुसार जिस देश में सरकार बनता हो उस देश की विकास कैसे होगा आप भी जानते होंगे। और जिस देश में राम और रहीम के नाम पे वोट लिया जाता हो उस देश का भविष्य क्या होगा आप भली भांति जान सकते हो। हम हिंदुओं को लेकर ही नहीं, हम मुस्लिमों के प्रति भी उतना ही स्पष्ट रुख रखते हैं, क्योंकि ये लोग भी अगर कट्टर धार्मिक विचारक लोग हैं, अगर हिंदुओं में कट्टर धार्मिक विचारक लोग हैं, तो अब इन सभी लोगों से छुटकारा हमें पाना होगा। हम दिल से कहते हैं कि भाई साहब, ये धार्मिक लोग कहीं न कहीं हमारी सत्ता में, हमारी जो सरकार की बैठी हुई सरकार है, उस पे हस्तक्षेप कर रहा है। और यही चीज़ें हैं कि अभी तक हमारे देश के पास, हम गिनाना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे कि भाई साहब, जो पाकिस्तान हमसे कई गुना पीछे है, जो पाकिस्तान हमारे सामने टिकता भी नहीं है, पॉपुलेशन के मामले में, जीडीपी के मामले में कहीं खड़ा नहीं है, उस देश को अब डिफेंस मार्केट में कदम रखवा दिया है, वो भारत रखवा दिया है, हमारे देश के कट्टर धार्मिक लोगों ने रखवा दिया है। आप कहेंगे कैसे? अगर हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, आप उसको धार्मिक परिवेश में प्रवेश करवाओगे, उस लोगों को आप पढ़ने से, शिक्षित होने से बाधित करोगे, धार्मिक चीज़ों में उलझा के रखोगे, आप पंडा बना दोगे उसको, पुजारी बना दोगे उसको, सन्यासी बना दोगे उसको, तो आखिर वो टेक्नोलॉजी पे काम कैसे होगा भाई? आप पूर्व में आप देखिए कि जिस तरह से हमारे अब्दुल कलाम साहब, हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सभी तरह के हथियारों का निर्माण हमारे देश में किया, हमारे देश में परमाणु बम बने, हमारे देश में इसरो जैसे संस्था को बनाया, डीआरडीओ जैसे संस्था को स्थापित किया, और अब इन्हीं के किए हुए चीज़ों को भी हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा देश टेक्नोलॉजी से पिछड़ता जा रहा है। हमारे युवाओं पे शिक्षित होने का जो एक तजुर्बा होता है, वो खत्म होता जा रहा है। हमें धार्मिक चीज़ों पे लड़ाया जा रहा है और हमसे पाकिस्तान कैसे आगे निकल गया है, हम आपको ये बताते हैं। तो ये पाकिस्तान अब अपने फाइटर जेट को, जो उनके फाइटर जेट हैं JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, उसको अब दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहा है, और उसके पहले ग्राहक बांग्लादेश, दूसरे ग्राहक इंडोनेशिया बन चुके हैं। और हमारा देश अभी तक तेजस फाइटर जेट को सिर्फ उड़ा रहा है, ना तो उसकी इंजन अपने आप बना रहा है, उसके रडार सिस्टम को अपने आप बना रहा है, उसकी जीपीएस, उसकी बहुत सारे चीज़ों को विदेशों से निर्यात कर रहा है। और इंजन इंजन के मामले में भाई तो हम पिछड़ी हैं। इंजन के मामले में ना तो हम खुद से बना रहे हैं और ना ही जिस देश से हम मांग रहे हैं वो देश दे रहा है। ये चीजें हैं जिससे कि हम अभी तक पिछड़े हुए हैं और पाकिस्तान हमसे आगे निकल चुका है। तो ये सारी चीजें, लेकिन जो धार्मिक चीजों पे आज तक हमारा देश, कभी देश जलता है, कभी सिखों को जलाया जाता है, कभी हिंदुओं को मारा जाता है, कभी मुस्लिमों को मारा जाता है, और उस पे भी अब सरकारें आती है और सत्ता की रोटियां सेक के चली जाती है। कभी हरिजनों के नाम पे, कभी दलितों के नाम पे, कभी शोषितों के नाम पे लोग राजनीति जिस देश में कर रहे हैं, क्या वो देश का भविष्य आने वाली पीढ़ी उसे अपने नजरिए से आप सोच के देखिए कि हम टेक्नोलॉजी से कहां पिछड़ चुके हैं, और पूर्व में जो हमारे लोग थे, हमारे वैज्ञानिक थे, वो टेक्नोलॉजी में हमें कहां लाके खड़ा कर दिए थे। लेकिन अब जिस तरह से अभिमुख, इसका नाम, इन लोगों का नाम भी हमको पता नहीं होता है भाई साहब, क्योंकि हम इन लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। बस आपको हम बताना चाहते हैं कि ये धार्मिक लोग हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है। हम गौ मांस का निर्यात करते हैं, विदेशों में जरूर करते हैं,
क्योंकि इससे हमारी जीडीपी चलती है। हम इसे धार्मिक मुद्दा नहीं समझते हैं। हम मुस्लिमों का जो सूअर का और हिंदुओं में गाय का पूजन होता है और मुस्लिमों में सूअर का पूजा होता है, तो ये चीज़ें होती है। अगर सूअरों का अगर निर्यात भारत कर रहा है, तो गाय का भी निर्यात भारत गोमांस का भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, आप टेक्नोलॉजी से उठिए, आपकी आस्था का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन आपकी जो सरकार है, अगर भाजपा ने हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बनाया है, हिंदुओं ने इसे वोट दिया है, तो हिंदुओं के पक्ष में आखिर भाजपा क्यों नहीं अपना फैसला कर पा रही है? तो ये आप समझिए कि कैसे धार्मिक लोगों के बल पे लोग सत्ता चला रहे हैं, धार्मिक लोग जिस और अत्यधिक होंगे उसी और सरकारें बन जाएगी। तो ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें आज देखने को मिल रहा है कि वो शंकराचार्य जिसे हिंदुओं ने, जिसे सनातनी महापुरुषों ने शंकराचार्य बना दिया है, वो शंकराचार्य थोड़ा-सा इस सरकार के खिलाफ किया गया। इसे अब शंकराचार्य मानने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं हैं। इसे कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। और पहले में शंकराचार्य इसको माना जा रहा था, इनकी पूजा होती थी, इसके स्नान इसके साथ में बड़े-बड़े धर्म गुरु करते थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी-सी ये फिसल गए कि हम आपके पक्ष में नहीं हैं, तो इनको अब शंकराचार्य मानना ही ये लोग नहीं चाह रहे हैं। कैसे हिंदुओं साधु संतों को वहाँ पे घसीटा जा रहा है, चोटियाँ पकड़ के घसीटा जा रहा है। हमने वीडियो देखी, थोड़ा-सा क्लिप देखा और हमें ऐसा लगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है? जिस शंकराचार्य को कभी लोग पूजते थे, कभी अपने दर पे बैठाते थे, उस शंकराचार्य को इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भाई साहब 2 दिनों से ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है और ये कह रहे हैं कि योगी को हम मुगलों का औलाद बताते हैं, बाबर का औलाद बताते हैं, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। तो उधर से योगी जी भी कहते हैं कि हम इनको शंकराचार्य मानते ही नहीं है। तो इस तरह से सरकार और धर्म गुरुओं के बीच में अब यूपी में एक अखाड़ा बन चुका है और यहाँ चीज़ें हो रही है। लेकिन आप समझिए कि इसके लड़ने से हमारे देश को कितना नुकसान है, हमारे देश की छवि को कैसे विदेशों में देखा जा रहा है, कैसे विदेशों में समझा जा रहा है कि भारत अभी भी धर्मों को लेकर, आस्थाओं को लेकर अपने देश की आस्था को, अपने देश के हित को कभी भी ये लोग खत्म कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं और देश की पीढ़ी को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये दुनिया की नज़र में होती है। खासकर अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश जो कि वहाँ पे धार्मिक लोगों की उतनी चलन है नहीं, वो देश इस पे काफ़ी ख़ास तौर से नज़र रखते हैं और यही चीज़ें थी कि ब्रिटेन कुछ समय पहले इंग्लैंड ने हमारे देश को गुलाम बनाया था, धर्मों के अनुसार यहाँ पे लोग लड़ रहे थे। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा विदेशों में भी उठाया जा रहा है। गौ मांस का निर्यात अगर भारत कर रहा है, तो आखिर क्यों कर रहा है भाई? हम जानते हैं कि इससे हमारे देश की जीडीपी चल रही है। हम बड़ी मात्रा में दुनिया का सबसे अत्यधिक गोमांस निर्यातक देश बना हुआ है हमारा देश भारत। और हमारे देश में सबसे अत्यधिक गौ माता की पूजा होती है, हमारी आस्था को नहीं देख रही है हमारी सरकार और इसी का आवाज़ जब ये धर्म गुरु उठाते हैं, तो सरकार इसको देशद्रोह तक कह देते हैं और कहते हैं कि आप अपने औकात में रहिए, आप शंकराचार्य हैं नहीं, इसको शंकराचार्य मानने से भी इनकार कर देते हैं। भारत में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मुगलों के शासनकाल की तरह भारत में विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, ये सरकार की पहल हो सकती है। लेकिन हिंदुओं की आस्था होती है, मंदिरों को आप नहीं तोड़ सकते हो, आप गौ-मांस को निर्यात नहीं कर सकते, गाय को पूजा दी जाता है हिंदुओं के धर्मों में, अब उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। तो सरकार को भी ये समझना चाहिए क्योंकि सरकार को हिंदुओं के वोट से ही अभी सत्ता में बैठने का मौका मिला है, तो ये चीज़ है। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों इसी तरह के नेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें और खासकर आप कट्टर धार्मिक विचारक लोगों से दूर होकर रहिए और कहीं अगर आपको मौका मिले तो आप इसको सुधारें क्योंकि ये आपकी देश की विकास नीति को बाधित करता है। तो दोस्तों जय हिंद।